आनंद कोठारी, वैश्य महापरिवार झारखंड का केंद्रीय अध्यक्ष, और हमारे साथ में हमारे सारे वरीय पदाधिकारी आज इस प्रेस वार्तालाप में उपस्थित हैं। ये प्रेस वार्तालाप मुख्य रूप से इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आयोजन किया गया है। वैश्य महापरिवार ने इस बार निर्णय लिया भाजपा की सरकार बहुमत से बने। उसका मुख्य कारण ये था, हमने सारे पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह किया था, उन पर दबाव डाला, उनको लिस्ट दिया कि जो अधिक से अधिक वैश्य महापरिवार से प्रत्याशी देगा हम लोग उसको समर्थन करेंगे, और जो राज्य के चहुमुखी विकास के लिए बात करेगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। भाजपा ने सभी पॉलिटिकल पार्टी में भाजपा ने सबसे ज़्यादा टिकट वैश्य महापरिवार से दिया, 12 टिकट दिया। कांग्रेस ने 3 दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 दिया। इसके अलावा सांसद लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सबसे ज़्यादा वैश्य प्रत्याशी को टिकट दिया। रांची से संजय सेठ जी को, हज़ारीबाग से मनीष जायसवाल जी को, धनबाद से ढुल्लू महतो जी को, और साथ में दो राज्यसभा से सांसद बनाया, श्री आदित्य साहू जी को, श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी को। इस आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया, और इस चुनाव में जो हमारी आबादी 60 उपजातियों को मिला के जो हमारी 40% आबादी है, पूरे प्रदेश में सारा परिवार का लोग, सारे परिवार के सदस्य लोग इस बार तन मन धन से प्रयास किए हैं। अभी जो पहले चरण में जो 43 सीट का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, और जो हमारा अनुमान है, हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम 30 सीट तो हम जीतेंगे, 30 सीट से ज़्यादा जीत सकते हैं। प्रथम चरण में ही हम सरकार बनाने के पोजीशन में, एनडीए सरकार बनाने के पोजीशन में मार्ग प्रशस्त हो गया है। दूसरे चरण में जो 38 सीट पर चुनाव है, इस चुनाव पर भी हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। पूरे 38 सीट के अंदर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, और हमारा अनुमान है कि हम लोग 25 से अधिक सीट दूसरे चरण में जीतेंगे, और भाजपा एनडीए की बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनाने के पीछे, सरकार को समर्थन देने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है झारखंड को कैसे, जो झारखंड आज राष्ट्र में जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, झारखंड को कैसे नंबर 1 राज्य बनाएं, कैसे रांची राजधानी को हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की राजधानी बनाएं। ये हमारा वैश्य महापरिवार का, जैसे ही सरकार बनती है हम लोग इस पर अहम भूमिका निभाएंगे, और साथ साथ में हमारा प्रयास होगा कि जो झारखंड की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो कृषि है, कृषि में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो वर्षा पे आधारित किसान खेती होती है, जो सिंचाई के अभाव में 90% खेत खाली रहते हैं, हमारा टारगेट होगा सरकार पर दबाव, सरकार पर हम लोग हर तरह से दबाव डालेंगे, हर तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे कि कम से कम 5 वर्ष के अंदर में 50% से अधिक सिंचाई हो, और झारखंड से पलायन की समस्या जो है एकदम रुक जाए, और झारखंड में रोजगार हज़ारों की संख्या में सृजन हो। हमारा अपना वैश्य महापरिवार का लक्ष्य है 33,000 गाँव में कम से कम 5 साल में हमारा टारगेट है कम से कम 33 लाख रोजगार सृजन करने के लिए। और हम चाहेंगे कि जो आज 50% गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं झारखंड में, इस 5 वर्ष के अंदर में झारखंड में कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे। झारखंड का हर आदमी, हर मेंबर कम से कम लाखपति बने, लाख रुपए से ऊपर की उसकी आमदनी हो, क्योंकि झारखंड में इतना संसाधन है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो वन का क्षेत्र हो, चाहे माइनिंग क्षेत्र हो। और जो सरकार की जो बात होती है, सिर्फ माइनिंग क्षेत्र भी जो पिछड़ा हुआ है, उस माइनिंग क्षेत्र को कैसे, उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो माफियागिरी, उसको ख़त्म किया जाए, और उसमें भी वर्ल्ड क्लास की जो है कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री आए, और खेती, सालों भर खेती, दलहन के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, बाकी उत्पादन में झारखंड को हम लोग जैसे आज धान में स्वावलंबी हो गया झारखंड, लेकिन बाकी चीज़ में स्वावलंबी नहीं है। लेकिन यहाँ की जमीन, हम इंडी गवर्नमेंट, हम एनडीए को, भाजपा को समर्थन देंगे,
और हम ये चाहेंगे कि बहुमत से एनडीए की सरकार बने। उसका कारण ये था, भाजपा से आज